हेलो एवरीवन, द स्टडी नूक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगेंद्र यादव का आर्टिकल 10 हाफ ट्रूथ ऑफ कास्ट सेंसस, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है और ये है कास्ट सेंसस। आपने नोटिस किया होगा कि कास्ट सेंसस पे बहुत डिबेट चल रहे हैं और एक योगेंद्र यादव ने इस टॉपिक पर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं जो हम सबको समझने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। योगेंद्र यादव ने अपने आर्टिकल की शुरुआत कार्ल मैनहेम की थ्योरी से की है। मैनहेम एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है और ये पर्सपेक्टिव उनकी सोशल पोजीशन, कास्ट, क्लास और आइडियोलॉजी से शेप होता है। सिंपल शब्दों में बोले तो हम सब चीज़ें अपने नज़रिए से देखते हैं और हर नज़रिया सही या गलत नहीं होता, वो बस अलग होता है। कास्ट सेंसस भी एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसे हर कोई अपने आइडियोलॉजी से देखता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया हैज़ नेवर हैड अ कास्ट सेंसस सिंस 1931। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया ने 1931 के बाद से कभी एक प्रॉपर कास्ट सेंसस नहीं किया। मतलब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेके अब तक किसी भी सेंसस में पूरी कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट नहीं की गई। सिर्फ स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स का डेटा कलेक्ट होता रहा है, लेकिन बाकी सभी कास्ट की ऑफिशियल गिनती नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपडेटेड डेटा ही नहीं है जिसे हम कास्ट बेस्ड इशू को समझ सकें। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है, कास्ट सेंसस इज अ न्यू फैंगल्ड आइडिया ऑफ राहुल गांधी। कुछ लोग बोलते हैं कि कास्ट सेंसस एक नई चीज़ है जो अभी पॉलिटिकल गेन के लिए शुरू की गई है और इसे राहुल गांधी का नाम जोड़ा जा रहा है। लेकिन सच ये है कि कास्ट सेंसस की डिमांड नई नहीं है। ये डिमांड कई सालों से चलती आ रही है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप ने इस पर बात की है क्योंकि एक्यूरेट कास्ट डेटा सोसाइटी के रियल इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प करता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, कास्ट सेंसस इज अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज दैट माइट डिले द सेंसस। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कास्ट सेंसस एक बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जो पूरी सेंसस को डिले कर देगा। लेकिन सच ये है कि कास्ट सेंसस को रेगुलर सेंसस के साथ ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स यूज़ करके इसे इफ़िशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। ये कोई अलग से एक मेमोथ एक्सरसाइज नहीं है जो पूरा सेंसस डिले कर दे। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो वी डोंट हैव अ रेडी लिस्ट ऑफ ऑल कास्ट टू काउंट, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। लोग मानते हैं कि इंडिया में कास्ट की गिनती करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास कास्ट की एक प्रॉपर लिस्ट नहीं है। लेकिन रियलिटी में पिछले कुछ रीजनल सर्वे और स्टेट लेवल कास्ट डेटा को यूज़ करके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ ये टास्क चैलेंजिंग है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और लोकल एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके मैनेज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट अब देखते हैं, कास्ट सेंसस इज ऑल अबाउट अ कास्ट वाइज हेड काउंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईच कास्ट। कई लोग ये सोचते हैं कि कास्ट सेंसस सिर्फ पॉपुलेशन की हेड काउंट ही है, लेकिन सच ये है कि कास्ट सेंसस सिर्फ काउंटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कास्ट के साथ जुड़ी हुई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी समझने में हेल्प मिलती है। यानी कास्ट डेटा सिर्फ नंबर नहीं देता, ये बताता है कि कौन सी कास्ट किस कंडीशन में है, उनके इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन लेवल और सोशल इश्यूज क्या हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, ये है, कास्ट सेंसस एक्सक्लूड्स नॉन हिंदूज एंड वुड फोर्स एवरीवन टू अडॉप्ट अ कास्ट। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि कास्ट सेंसस सिर्फ हिंदूज तक सीमित रहेगा और बाकी रिलीजन को फोर्स करेगा कास्ट अडॉप्ट करने के लिए। सच ये है कि कास्ट सेंसस सभी रिलीजन्स के लिए ओपन है और हर रिलीजन में कास्ट का कोई ना कोई फॉर्म एग्जिस्ट करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो। तो ये बात गलत है कि कास्ट सेंसस किसी एक रिलीजन तक ही लिमिटेड रहेगा। चलिए सेवंथ पॉइंट देखते हैं, द कास्ट सेंसस इज जस्ट अबाउट वांटिंग टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग कोटाज। बहुत लोगों का मानना है कि कास्ट सेंसस सिर्फ कोटा एक्सपेंड करने के लिए ही हो रहा है, लेकिन योगेंद्र यादव बताते हैं कि कास्ट सेंसस का मकसद सिर्फ कोटा नहीं है, बल्कि ये एक टूल है जिससे हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं करता, ये बात करता है सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की। ठीक है, एट्थ पॉइंट देखते हैं। एट्थ पॉइंट हमारा है, द कास्ट सेंसस इज नीडेड फॉर SC STs, OBs बट नॉट फॉर जनरल कास्ट।
ये एक हाफ ट्रूथ है कि कास्ट सेंसस सिर्फ SC ST और OBCs के लिए ज़रूरी है। रियलिटी में कास्ट डेटा सभी कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग जनरल कास्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हर कास्ट की एक्चुअल पोजीशन सोसाइटी में समझ सकते हैं। ये डेटा सभी को हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को। 9th पॉइंट देखते हैं, कास्ट सेंसस इज एन इन्विटेशन टू कास्ट पॉलिटिक्स एंड इंटेंसिफाइड सोशल स्ट्राइफ। लोग ये भी बोलते हैं कि कास्ट सेंसस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को और बढ़ावा देगा और सोशल टेंशन को इंटेंसिफाई करेगा, लेकिन योगेंद्र यादव ये आर्ग्यू करते हैं कि एक्यूरेट डेटा हमेशा बेटर पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है और कास्ट पॉलिटिक्स को कर्व करने में भी मदद मिल सकती है, अगर हम एक्चुअल प्रॉब्लम को समझकर उन्हें एड्रेस करें तो। अब 10th पॉइंट देखते हैं कि क्या है। द कास्ट सेंसस इज लिमिटेड टू इंक्लूडिंग कास्ट इन द डेकेनियल सेंसस। कई लोग सोचते हैं कि कास्ट सेंसस बस एक बार 10 साल में होने वाले सेंसस तक लिमिटेड है, लेकिन सच ये है कि कास्ट डेटा को हम रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो सकता है जिससे हम हमेशा अप टू डेट रहेंगे। ये एक इन्वॉल्विंग टूल बन सकता है पॉलिसी मेकिंग के लिए, ना कि सिर्फ एक स्टैटिक डेटा सेट के लिए। ओके, तो ये थे कास्ट सेंसस के 10 हाफ ट्रूथ जिनके बारे में योगेंद्र यादव ने अपने आर्टिकल में बात की। हमने देखा कि कास्ट सेंसस को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो हाफ ट्रूथ पर बेस्ड हैं। कास्ट सेंसस का मकसद सिर्फ कास्ट वाइज हेड काउंट नहीं है, बल्कि समाज में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को समझना और उन्हें दूर करने की तरफ एक कदम उठाना है। एक्यूरेट डेटा हमेशा बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हो, एजुकेशन हो या फिर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। हाँ, कास्ट सेंसस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये एक ज़रूरी स्टेप भी है जो सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। ये कास्ट पॉलिटिक्स को इनकरेज करने के लिए नहीं, बल्कि कास्ट बेस्ड इश्यूज़ को जेन्युइनली एड्रेस करने के लिए है। आखिर में देखें तो कास्ट सेंसस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा टूल जो हमें समाज के हर हिस्से की रियल पिक्चर दिखाता है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में किस कम्युनिटी को कितनी मदद की ज़रूरत है, किस तरह की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने से हर कास्ट के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो कास्ट सेंसस को एक कंट्रोवर्शियल इशूज़ के बजाय एक ज़रूरी इंटरवेंशन के रूप में देखने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।